शुरू खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, ये जो खबर है मेरे हाथ में, ये असल में ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर तहरीक इंसाफ हमें गालियाँ देती है। वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि वज़ीर आज़म तो 4 बार मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं लेकिन दूसरी पार्टी ही यानी तहरीक इंसाफ इनकारी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीमा खान ये कहती हैं कि जो मुज़ाकरात की बात करता है वो हमारा साथी नहीं है, वो खान का साथी नहीं है। ये सियासी कशमकश की सूरत हाल है और इस दौरान वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी 3 दिन के लिए लाहौर आ गए। पंजाब असम्बली गए, डॉक्टर यास्मिन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी और दीगर तहरीक इंसाफ के जो लोग गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, जिनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं, सज़ाएँ काट रहे हैं, वो उनके घर पे गए। फिर हफ्ते के रोज़ ये दिन गुजारा, इतवार को सहाफ़ियों से मुलाकात की और वो वापस तो चले गए हैं लेकिन सुहेल आफरीदी के लाहौर आने का शोर और बाज़गश्त अब भी मौजूद है। यहाँ जो हालात पैदा हुए ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली के अंदर, फिर जब बाहर वो कुछ मार्केट्स में जाना चाहते थे तो सुहेल आफरीदी और उनकी काबीना और उनकी टीम ये इल्ज़ाम लगाती है कि लाहौर को कर्फ्यू लगाकर बंद कर दिया गया। साथ ये कहते हैं कि हमारे काफ़िले में हज़ारों गाड़ियाँ चल रही थी, तो जहाँ कर्फ्यू हो वहाँ हज़ारों क्या वहाँ 10 गाड़ियाँ नहीं चल पाती। ये सूरत हाल है। ऐसे में जो सियासी रवादारी है, क्या ही अच्छा होता अगर उसका मुजाहरा किया जाता। और वो कैसे किया जाता कि यहाँ की वज़ीर आला मरीम नवाज़ हैं, बिलावल भुट्टो लाहौर आए अब से चंद हफ्ते पहले, तो बाकायदा तौर पर मरीम नवाज़ ने ट्वीट करके उन्हें वेलकम किया। बिलावल भुट्टो ने उस ट्वीट में उनका शुक्रिया अदा किया और फिर कुछ जगह ये बात भी होती रही कि बिलावल भुट्टो के एजाज़ में वज़ीर आला ने इशाया भी दिया जिसमें वो शामिल हुए। क्या ही अच्छा होता कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को लाहौर आने पर वेलकम किया जाता, उन्हें खाने पर बुलाया जाता। अगर पंजाब हुकूमत ये करती यानी मरीम नवाज़ ये इनिशिएटिव लेती और दूसरी तरफ से इनकार हो जाता तो सब पर यह वाज़ेह होता कि कौन माहौल को टेंस करना चाहता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब ये रवादारी तो ख़त्म हो चुकी, इस सियासत के इख्तलाफ को भी दुश्मनी के इख्तलाफ में बदल दिया गया है। ये अवाम जो लाहौर शहर में रहते हैं और ख़ास तौर पर कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर हमारे पश्तून भाई बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ये क्या समझते हैं कि ऐसे 2, 4, 5 मंसूबे क्या हैं। तो बहरहाल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने भी सहाफ़ियों से होने वाली मुलाकात में ये कहा कि लाहौर शहर तरक्की याफ्ता है, इसमें कोई शक नहीं है और पूरे पाकिस्तान की निस्बत ये शहर आपको ज़्यादा तरक्की याफ्ता नज़र आता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन से मंसूबे हैं जो सुहेल आफरीदी को यहाँ से पेशावर ले जाने चाहिए वहाँ के अवाम की आसानी के लिए, उनकी भलाई के लिए। और क्या यहाँ की वज़ीर आला मरीम नवाज़ को भी पेशावर जाना चाहिए? और अगर वो पेशावर जाएं तो उनका इस्तकबाल कैसे होना चाहिए? यहाँ से जाते ही सुहेल आफरीदी ने एक ख़त भी लिख दिया पंजाब हुकूमत को जिसमें उन्होंने नाराज़गी और उनसे गिला किया, नाराज़गी का इजहार किया। ये अजीब सियासी कशमकश की सूरत हाल है। 2025 के साल में हमने उम्मीद की थी कि शायद इसमें कुछ बेहतरी आए, कि अब भी वैसे है। यहाँ लाहौर का शहरी, लाहौर में काम करने वाला, पंजाब के लोग, यहाँ पर आने वाले पश्तून क्या सोचते हैं, ये सवाल है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लाहौर दौरे के बाद तमाशा। पंजाब के आप दही इलाकों में जाके तो देखें वहाँ क्या हालात है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सिर्फ ये हम लाहौरी है ना, हमें लाहौर नजर आता है। सर देखें, हमारे लिए अगर मंसूबे हैं, हमारा रोजगार ही छीन लिया, ऐसे मंसूबों को हमने क्या करना था? पहले नवाज शरीफ बेनज़ीर को गालियाँ, बेनज़ीर के लोग उसको गालियाँ, ये चलता आ रहा था। अब वो उनकी पीपल पार्टी जगह साइड पे लग गई है, वो सिंध और कराची तक है, वो वहाँ लूट रहे हैं उनको अच्छे तरीके से। पंजाब में उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं आ सके। अब ये सियासत है, ये चलते रहते, ये बाद में ना साफ बेक हो जाता है। ये बताएं कि मुल्क में ये जो कशमकश है ये कैसे ख़त्म होगी? तो सुहेल आफरीदी भी लाहौर आए हुए थे, मुलाकात हुई आपकी उनसे? ਨਾਲ ਸੋਚਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ। जैसे ताकतवर लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, गरीब अवाम के लिए सारे कानून इन्होंने बनाए हुए हैं। जिसको कहते हैं ना एंड कर दें, फिर उसके बाद वो अगर कुछ करें तो फिर गलत है। पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई बात नहीं, उनकी अच्छी बुरी बातें बर्दाश्त सुन लें, कोई बात नहीं। ये बताएं कि मुल्क में ये जो कशमकश है ये कैसे ख़त्म होगी? तो सुहेल आफरीदी भी लाहौर आए हुए थे, मुलाकात हुई आपकी उनसे? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कशमकश किस चीज़ की थी। सुहेल आफरीदी एक वज़ीर आला था, उसको एक प्रोटोकॉल देना चाहिए था। इन्होंने देखे ना ज्यादती की है ना, उनके साथ प्रोटोकॉल लिया है, उनको जाने नहीं दे रहे। जहाँ जाना था
वहाँ रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं तो खुद 3 घंटे माल पर ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, रास्ते बंद कर दिए हैं। वो तो उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था ना, वज़ीर आला आएगा उसके तो अलावा security भी देनी है। लिबर्टी जाना था, उन्होंने वहाँ पे भी बंद कर दिया। आप ये देखें ना, ये सियासत नहीं हो रही है, ज़ातियात पे ये लोग लड़ रहे हैं उनके साथ। मुकाबला नहीं, ज़ातियात ही हो रही है पीटीआई के साथ, और क्या हो रहा है, ज़ाती तौर पे ये उनके खिलाफ हुए हैं। वो लाहौर आए थे, यहाँ को मंसूबा देखते, उसे ले जाके पेशावर में कॉपी करते, वहाँ के अवाम के लिए आसानी पैदा होती। मंसूबे तो जनाब उनको भी पता है कि लाहौर में क्या है, वो देख के गए हैं, लेकिन ये बात नहीं लाहौर है में कोई 3-4 चीज़ें तो ऐसी हो रही होंगी ना जो उन्हें फ़ौरन पेशावर में शुरू करनी चाहिए। सर जी, सिर्फ लाहौर में ही, पूरे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए ये काम। कौन सा बताएं? चले लाहौर की बात छोड़े, पंजाब तो है ना, इतना बड़ा पंजाब है, पंजाब के आप दही इलाकों में जाके तो देखें वहाँ क्या हालात है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सिर्फ ये हम लाहौरी है ना, मैं लाहौर नज़र आता है। मैं लाहौर से बाहर गया हूँ, छोटे छोटे शहरों में, कसूर में गया हूँ, कसूर की मेन रोड ठीक है, अंदर शहरों में गलियों में जाएं, अब लाहौर के अंदर गलियों में चले जाए, गटर बंद हैं, टूटी हुई हैं गलियाँ, सारा बुरे हाल है। मैं आपको लाके विज़िट कराऊँ, 25-25 साल हो गए वहाँ पे सड़कें नहीं बनी, लोग एक्सीडेंट होते गिर रहे हैं। लाहौर के अंदर ही आपको दिखा देता हूँ, लाहौर शहर के अंदर बताऊँगा, शहर के अंदर है, मेन रोड पे ना है कि ये आपको मेन रोड बड़े अच्छे माशाल्लाह खूबसूरत है, अच्छे अंडरपास बने हुए हैं, बड़ी बेहतरीन है, लेकिन आप लाहौर के शहरों के अंदर ही आ जाए ना, आपको मैं अपने मोहल्ले में लेके चलता हूँ, मैं भी एक मोहल्ले में रहता हूँ, कोई सोसाइटी में नहीं रहता। इलाका मैं नहीं पूछूंगा आपसे, कि पूछ लूँ? सर पूछे, फतेहगढ़ में मैं रहता हूँ जनाब, वहाँ पे आए दिन सीवरेज का मसला है, गटर बंद रहते हैं। कौन है? वहाँ पे कौन है आपका? वो है ये जो पीटीआई का था, सीटों पे बना था, वसीम कादर एमएनए, रोहेल असगर का इलाका था, इसको टिकट दी थी। क्यों नहीं कहते? अब तो उनकी रिश्तेदारी भी होगी मरियम, लेकिन वो अब एमएनए नहीं ना, देखे कैसी बात है, उनको टिकट नहीं दी, अगले ने रिश्ता दे के दिया। बेटे की शादी उधर हो रही मैं है। वही तो कह रहा हूँ, उनका कैसा गिला दूर किया है, कहाँ पे उनको एमएनए की सीट मिलनी थी, वो उनको टिकट नहीं दी, ठीक है, हरवाया गया उनको, वसीम कादर वहाँ से जीत गया, तो अब उन्होंने देख लेना, उनके साथ रिश्तेदारी कर ली, वो शादियां और रिश्तेदारी, लेकिन वो चीज़ें लगा है। सियासत की बात करूंगा, वो इलाके पे वो कब से बर्जुमान है, एमएनए रहे, लेकिन उन्होंने आज तक इलाके का काम नहीं कराया। बातें करवा लो उनसे, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करवाया सर, गलियां टूट फूट का शिकार है, बुरे हालात है, ये लोग बस कहते हैं लाहौर लाहौर है, लाहौर की मेन चीज़ें ठीक है, अंदर शहर अंदर तो आए। कह रही थी कि सुहेल अफरीदी पाकिस्तान का यूरोप देखने आए हैं, ये पाकिस्तान का यूरोप है, वो उसका तुम रिएक्शन देखो इस बात पे। जनाब वो कह सकती है यूरोप है कि नहीं? सर जी, इसी चीज़ के तो उनको पैसे मिलते हैं। उसके हिसाब से यूरोप ही है, किसके हिसाब से? मरियम नवाज के हिसाब से ये यूरोप है, वो उसके आपके हिसाब हिसाब से है कि जनाब नहीं? टैक्स यूरोप वाला है, हम दे रहे हैं अब जो टैक्स और जो चलान जो ये कानून लागू यूरोप वाले है, हैं। ये यूरोप वाले हैं, और सहूलतें हमें नाइजीरिया वाली मिल रही हैं। हाँ नहीं लिबिया नहीं, नाइजीरिया, वो भी बड़ा बहुत हाल है, है। वो बुरा हाल है, हमारा भी हमसे पूछे बुरा ही हाल है। आप देखें कौन आज खुश है? लग रहा है लाहौर की डेवलपमेंट पे आप खुश ही नहीं होते। अवाम पे लगा दे, ना बनाए सड़कें, अवाम को रिलीफ दे, अवाम के रोजगार छीने जा रहे हैं। नीला गुंबद में पार्किंग प्लाजा, सर उधर कितने लोगों का रोजगार, कितने लोगों का रोजगार छीन गया। या ये प्लान करना था आज से 50 साल पहले करते, ये अब किया जब लोगों का एक रोजगार बन गया, वो लोग बेचारे बेरोजगार हो गए। सर्कुलर रोड की मार्केट, उसका हमें क्या फायदा है? वहाँ बाग बनेंगे ना यार, उससे हम क्या करेंगे? शाम को जब थके हुए यहाँ से जाओगे हम तो बाग थके में हुए जाके घर ही जाके सो जाते हैं, बागों में जाने वाले माहौल चले गए। अब इंसान को ना परेशानी है अपने बच्चों की, रोजी रिज़्क़ की, इन चीज़ों की परेशानी है। पार्कों में वो जाते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और वो पार्कों में नहीं जाते, वो कोई और जगहों पे जाते हमें हैं। मंसूबे नहीं चाहिए सर, हमें तरक्की चाहिए मुल्क में। मुल्क की तरक्की तो हो रही है ना लाहौर में। सिर्फ लाहौर अवाम की तरक्की होगी तो भाईजान मुल्क की तरक्की होगी ना। अवाम की नहीं हो रही। अवाम की किस तरह तरक्की हो रही है? आप खुद बताएं, आप वो तजिया कार है, आप बताएं ये कर क्या रही है गवर्नमेंट? सिर्फ ये कर रही है, मैंने बता रहा हूं, सिर्फ सड़कें बन रही मैंने हैं। अपनी टीम को लगाया काम पे, मैंने कहा जरा ये सर्च करो कि ये जो अब साल पूरा हो गया, 24 घंटे बाकी रह गए हैं, इसमें कितने मंसूबे हैं मरियम नवाज के। उसने गिने हैं, वो 90 मंसूबे हैं, तो वो आवाम के, आपके लिए और किसके लिए हैं? सर देखें, हमारे लिए अगर मंसूबे हैं, हमारा रोजगार ही छीन लिया, ऐसे मंसूबों को हमने क्या करना था? सबसे बड़ा उसका सबसे बड़ा मंसूबा ये था कि गरीबों का रोजगार छीन लेना, वो उसने छीन लिया हुआ। उसके हिसाब से यूरोप बन गया, आवाम भूखी मरेगी। तो यूरोप में लोगों के पास रोजगार नहीं होता, तो सर उसके हिसाब से नहीं होता होगा ना, इसलिए तो उसने यहाँ पर छीना है। यूरोप में तो रोजगार सबसे अच्छा है, वहाँ के तो वेले बंदे को भी पैसे देते हैं कि ये क्राइम ना करे। वहाँ पे लोगों को क्यों देते हैं पैसे, उनके क्यों पैसे यहाँ लगा पे देते क्राइम नहीं करना, हैं कि वहाँ CCTV पे बनी है। और सर जी यहाँ पे क्राइम सीसीटी बहुत अच्छा अपना काम कर रही है, अप्रिशिएट करते हैं मरियम की, काफ़ी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। जो सीसीटी बनाई है ना, कुछ तो खुशी से सर जी खुश नहीं, हम खुश हैं। मैं कहता हूँ सीसीटी बहुत अच्छा काम कर रही मैं है, ये ये जो सोच चोर लेके आया डकैतों को इनके सही मुकाम पे पहुँचा रहे हैं। मैं आप सब लोगों के पास ये सोच लेके आया था
कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो आप 10 मंसूबे गिनाएंगे कि सुहेल अफरीदी को ये पेशावर ले जाके फ़ौरन कॉपी सर जी वो कॉपी ये कराने चाहिए, बनाओ जी सड़कें, बस बाकी लाहौर में इनका प्रोजेक्ट ये होता है सड़कें बनाना, वो बना दें बस, ठीक है। और क्या प्रोजेक्ट तरक्की नहीं होती है? मेरा सड़कों से तरक्की नहीं होती। नहीं, सड़कों से तरक्की नहीं होती। सड़कों से आपको मैं वही बता रहा हूँ। कैसे होती है? आप रहते कहाँ पे? गली मोहल्ले में। पहले उसको तो करें क्लियर। आप सारा दिन सड़कों पे घूमते हैं कि गली में यार अपने वो रात तो को को कर जाते पंचायती हैं। इलेक्शन ये करवा दें, आपके गली मोहल्ले का काउंसलर आ वो कभी जाए। भी नहीं होना, वो भी आएंगे, वो भी फंड खा जाएंगे, वही सर आप खुर्द-बुर्द तरीका कर बताएं जाएंगे। तरक्की कैसे होगी? सर तरक्की जो है, तरक्की का सिंपल एक तरीका कार है। आवाम जो है, मिडिल क्लास लोग अगर खुश होंगे, जाहिर सी बात इसका है मतलब है कि वो मैशियत अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। अमीर आदमी तो और अमीर होता जा दुनिया रहा में है, मुआशी गरीब को तरक्की इन्होंने का मार एक ही असूल है कि उस मुल्क की मिडिल क्लास खुश हो। खुश हो, मैशत ठीक होगी, सब कुछ ठीक हो। अच्छा मुझे एक चीज़ अब आप सारे दोस्त बताएं, मैं अभी वो खबर देख रहा था, ख्वाजा आसफ कहते हैं कि हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हमें गाली पड़ती है आगे से। तो ये सियासी माहौल में ये जो गाली का कल्चर ये कैसे ख़त्म होगा? ये बचपन से देखते आ रहे हैं, ये चलता आ रहा है। पहले नवाज शरीफ बेनज़ीर को गालियाँ, बेनज़ीर के लोग उसको गालियाँ, ये चलता आ रहा था। अब वो उनकी पीपल पार्टी जरा साइड पे लग गई है, वो सिंध और कराची तक है, वो वहाँ लूट रहे हैं उनको अच्छे तरीके से। पंजाब में उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं आ सके। अब ये सियासत है, ये चलते रहते ही ये बाद में ना साहब एक हो जाते हैं। ये वही थे जरदारी को गालियाँ निकालते तो डाकू चोर जिनको सड़कों पे घसीटना था मियाँ साहब ने, तो वो फिर उनके दोस्त वही मुल्क का सदर है। क्या बात है इस मुल्क की, क्या शान है, कैसे कैसे लोग इस पर मुसल्लत हो रहे हैं। वो कल का डकैत चोर आज मुल्क का प्रेसिडेंट है, वही जिसको सड़कों पे घसीटना था वो आज उनके साथ बैठ के गप्पे। एक और मिसाल दूँ एक मिसाल और दूँ। एक बंदे को कहा कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, फिर उसको पंजाब का वज़ीर आला भी बना दिया। पहले स्पीकर बनाया असेंबली का, फिर वज़ीर आला बना ऐसे ही दिया। कह रहे हैं ये पता नहीं किसकी बात कर रहा पाकिस्तान, हूं, समझ किसकी गए कर रहा हूं। आप कर रहे हैं पंजाब का स्पीकर भी बना देगा। उस्मान बुज़दार की बात नहीं हो रही है, परवेज़ परवेज़ लाई की बात हो रही है। ये इमरान खान ने बनाया था, जिसको इमरान खान ही कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। पार्टी की तो बात कर ही नहीं रहे। हम के पाकिस्तान की सियासत फर्क है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कोई सियासी माहौल में अगर मुज़ाकरात हों तो उसका फर्क ये इस आम आदमी पे कोई पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, वो अपने ही फायदे के लिए आएंगे। ख्वाजा आसफ साहब की वो साल बाद नहर में छलांग लगा देते हैं, वो तैर के दिखा देते हैं कि हाँ मुझे स्विमिंग आती है। उनका भी हर बंदे ने एक अपना स्कोप बनाया हुआ है। अवाम से कोई लेना देना नहीं है। हमारी तरफ से जो मर्जी आ जाए, इस मुल्क का अवाम का भला कोई नहीं सोचता। सब इक़्तिदार के मज़े लेते हैं, प्रोटोकॉल के मज़े लेते हैं। सर जी इस चीज़ का नशा ही अपना है, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है किसी भी जमात को, सिर्फ ये इस चीज़ का इक़्तिदार और सियासत का। यार बस ये सुहेल अफरीदी आए थे, वो अगर वो देखे वहाँ में गए हैं, हमारे लोगों से मिले हैं, उन्होंने कहा जी मुझे अच्छा लगा लाहौर। उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा बुरा, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने भी यही बात की। हुआ क्या उनके साथ ये भी आपको पता ही है, कोई अच्छी उनके साथ करके नहीं भेजेगी गवर्नमेंट ने। उन्होंने यही कहा सड़कों लेकिन फिर भी उनका आप इंटरव्यू देख लें, उन्होंने यही कहा अवाम खुशहाल नहीं होती, लाहौर आके मुझे अच्छा लगा। उन्होंने आपने उनका इंटरव्यू देखे ही होगा, उन्होंने लेकिन अपना क्या उन्होंने रिप्लाई जाके दिया। खत लिख दिया ना, वो कहते हैं मेरे साथ जो रवैया था वो कोई अच्छा नहीं था, शिकायत की उन्होंने। सर वो गवर्नमेंट का रवैया था ना, अवाम ने तो सर सरकार कह रही है यहाँ निकला ही कोई नहीं उसके सर जी लिए। उसको निकलने नहीं दे, आपके सामने ही निकलने नहीं दे रही। हेलो, ये सबसे बड़ा मनसूबा उसका सीसीडी इसी तरह ही कामयाब हुआ ना। उसने पहले सीसीडी लाई है, उसके बाद मिडिल क्लास लोगों को मारना शुरू किया है। पहले ये होता था बे गरीब आदमी है, यही है लेट्स सपोज, इसने करके 10 अफराद का मेरी रिजल्ट एक बात सुनो, बात पूरी करने दे, बात इसने करके 10 अफराद का रिजल्ट अपना जो है कमाना है। अब ये बेचारा काम जब बंद हो जाएगा, कोई ना कोई तो गलत काम करेगा ना कि इसका निज़ाम चले। अब पहले उन्होंने सीसीडी निकाल दिया, अब ये गलत काम करेगा तो आएगा। अब ये भूखा मरे, घर बच्चों को जहर खिला दे, वो काम ठीक है, कोई गलत काम करने बाहर नहीं निकल सकता। ये सारा प्री प्लान काम है। ये आए आखिरी दफ़ा ना, बहुत सारी ये है, इसके बाद भी अगर आएंगे तो डंडे के जोर पे ही आएंगे। जब इस दफ़ा आए हैं 5 साल में यूरोप से लोग आया करेंगे लाहौर की तरक्की देखने के लिए। वो लाहौर में सर आए करेंगे, यहाँ पर एडे देने आएंगे, कपड़े शपड़े बांटने आएंगे हम आपको कि यार चलो ये गरीब लोग हैं, इनको कुछ खिला दो। आप लोग अमीर हो चुके होंगे। वो सर अमीर हम नहीं हो गए, हुक्मरान अमीर है, वहाँ गरीब से गरीब होती जा रही है। जो बड़े मगरमच्छ है वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। यार ये इस मुल्क ने ऐसे ही रहना है और ये क़यामत से नाउमीदी गुनाह है। मेरी अल्लाह ताला से उम्मीद है। अल्लाह ताला कहता है जो लोग अपने हाल पे रहम नहीं ना करते, मैं उन पे रहम नहीं करता। हम लोग अपने हाल पे रहम नहीं करते। आप ही वोट हाँ देते वही हैं। कह रहे हो ना, हम लोग अब वोटों वाली गेम खत्म हो गई है यार।
मजदूरे वाला जी जी। मसला इनके सामने ये रखा है। अच्छा। तो कुछ सियासी मुज़ाकरात अगर शुरू हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी भी फ़र्क पड़ेगा या नहीं? सर फर्क तो पै चुके ऑलरेडी, पहले भी क्या? ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम अच्छे हो गए ने। ठीक हो गया इंतज़ाम? मेरी सुन लो ना, मेरे लिहाज नाल ठीक हो गया ना, मेरे लिहाज नाल बताएं ठीक हो बताएं क्या चीज़ें हैं? ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਡਮ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੀ ਉਂਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ ਫਲਾਨ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਟਾਈਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਲਖੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਕਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ये पैगाम अब किसको दे रहे हैं? ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੈਪਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। अभी आपको किसने कहा किसी के खिलाफ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ अब ਨੇ। मेरा ਮੇਰਾ सवाल भी तो ले लें। ਜੀ जी जी बोलो बोलो। ये तो आप बात ठीक कह रहे हैं, जी, जी। लड़ाना तो नहीं चाहिए। नहीं लड़ाना चाहिए। सवाल ये है कि कहीं कहीं बात हो रही है सियासी मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात इस आम आदमी के ऊपर कोई असर डालते हैं या आपको कोई फर्क नहीं ਪਰ पड़ता? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਸਮਝ ਲੋ, ਲਓ। ਕਦੀ ਵਾਮ ਚ ਆਇਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। क्या हो जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ कोई मसला नहीं आया। मसाइल है, कोई नहीं आंदा, आप आंदा कहते ही हैं ना कोई नहीं। हमारा असली तो एमपीए हमारे वोटों से बनता है, एमएनए बनता है। वो आज तक आया कि यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ है, कोई दुख है, कोई मसला है, मर गए हो, जिंदा हो, गंदा पानी पी रहे हो मोहल्ले में, क्या कर रहे हो, कोई भी नहीं पूछने आता। फिर वही बात है, हमें कोई सरोकार नहीं है। जुम्मे को सोहेल अफरीदी आए अपना लाहौर, जुम्मे से लेके आज 5 दिन गुजर गए हैं। तो ये जो हमारे जितना हुक्मरान तबका है वो सिर्फ एक ही बात कर रहा है, वो आए, ये गए, उन्होंने ये कहा और ये हुआ। इसका मतलब फिर आपकी तो वहाँ कहीं बात नहीं हो रही। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਜਹਾਲਤ ਬਣ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ये ज्यादती ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸਾ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਦਗਾਰ, ਮੈਂ खड़ा ਹੁੰਨਾ। सोहेल अफरीदी ने हाँ, कहा हाँ। कि अगर मेरे साथ लोग नहीं निकले तो आप मुझे मीनारे पास जलसा करने दिया, पता चल जाएगा। ਆਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਓ, साबर आए। ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਵਾਓ। नहीं, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ अगर ਆਏ। हम ये रिवायत ही बना लेना, ये सियासी रिवायत कि सोहेल अफरीदी यहाँ पर आए तो मरीम नवाज़ उन्हें खाने पे बुला लें और मरीम नवाज़ पेशावर जाएं तो वो उन्हें खाने पे बुला लें, ये कितना को मुश्किल काम है ऐसा करना? ਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। पहले साझी ही ने, ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। इनकी तो आपस में लड़ाई है, सियासी लड़ाई ਉਹ है। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। सुने, ये बात नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में तो लोग कहते हैं, लेकिन नून लीग और पीटीआई में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਪਰਚੇ, ਐਫਆਈਆਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਸਿਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਰ ਗਰੀਬ ਰਿਹਾ ਬਸ। ये इसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, चले, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे आपके लिए आसानी पैदा हो जाए, बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि ये जो यहाँ लगा कर बैठा है अपना प्रोटेक्टर लगाने के लिए, एक छोटा सा ठेला लगा के, ये सवाल पूछता है
कि मेरे लिए ये सरकार क्या कर रही है, और अगर लाहौर शहर में ये पूछ रहे तो यकीनन पेशावर में भी कोई सवाल ज़रूर करता होगा। क्या ख्याल है, तो वो मुज़ाकरात का अमल शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतनी ज़्यादा बेरोज़गार अवाम का रही है मरीम नवाज़ साहब, उनको सोचना चाहिए अपनी अवाम के बारे में। लोग नाराज़ हैं मरीम नवाज से? बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जनाब। देखें ना, हर लाहौर की जिस मर्जी मार्केट में जाएँ उधर से फटे उठा रहे हैं गरीब अवाम, पता नहीं किसी कहाँ से कर्जे उठा कर आगे रास्ता रोकते हैं ना भाई। नहीं ना, कोई हदूद में दे देना, जैसे मुझे हॉस्पिटल दी है, कोई चीज़ दी है, ऐसे कि फुटपाथ पे में हदूद दे दे, हम अपने हदूद पे रहें। ये तो शिकायत है आप बड़ो जैसे ताकतवर लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, गरीब अवाम के लिए सारे कानून इन्होंने बनाए हुए हैं। ये ताकतवर के लिए भी है ना, कोई कानून नहीं है, बस वज़ीर आला आए थे उन्हें रोक लिया। कोई चक्कर नहीं है भाई। हम भी पाकिस्तान में 30-35 साल हमारी एज हो चुकी है, हम भी देख रहे हैं। अभी सुहेल अफरीदी आए थे, पता है आपको, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जी। वो होकर गए हैं तो वो आपस में एक इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई, इसने हमें बुरा कहा, उसने हमें बुरा कहा। तो ये कोई सियासी मुज़ाकरात अगर हों तो उसका असर यहाँ पे भी पड़ेगा या नहीं? यानी आम आदमी है जो जिसने यहाँ पे काम करना है, अगर कहीं सियासी मुज़ाकरात हों तो उसकी ज़िंदगी में कोई आसानी आएगी या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यार जो मर्जी बहस करो, जो मर्जी लड़ाई करो? नहीं, कानून होना चाहिए पर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। अब गरीब आवाम के लिए कानून इन्होंने बनाए हुए हैं, जो तगड़े हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है। ये पाकिस्तान का हमेशा से मसला रहा है, तो ये ठीक कैसे होगा फिर? ये कैसे होगा, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? ये सवाल को या फिर हम हुकूमत के साथ डायरेक्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और नहीं भाई, तो ये सोचना चाहिए ना गरीब आवाम के बारे में। सोचना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये आप मीडिया, हम आप हमारी बात बने, हमें कोई दूध दें। बिल्कुल, हम आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं जी है, बड़ी मेहरबानी, बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। सूरत हाल आपके सामने है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर आए थे, पता है आपको? बिल्कुल पता है, 2-4 दिन यहाँ घूमते रहे। बिल्कुल सही। तो एक तो ये तो अच्छी रिवायत है ना, यहाँ वहाँ के वज़ीर आला यहाँ आए, यहाँ की वज़ीर आला वहाँ जाएँ, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। हो क्यों नहीं पा रहा ये? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बस वो डरते हैं उनसे। किन से? ये पीटीआई वाले से। कौन डरते हैं? ये नून लीग वाले। डरती है? बिल्कुल नहीं, किस बात का खौफ? सियासी मुखालिफ है वो, कोई आपस में जायदाद का तनाज़ा थोड़ा बस ये कि अवाम को जगाना है। अवाम तो वैसे जाग चुकी है पूरी तरह। आपको लगता है कि उन्हें ये खौफ है नून लीग के अंदर? हाँ, कि ये अवाम ना जाग जाए, आगे जाग तो चुकी है कि बाहर ना निकल आए। अच्छा, अभी जब सुहेल अफरीदी आए हैं जी, तो लोग को निकले उनके साथ बाहर उनको मिलने के लिए? बिल्कुल निकले हैं। कितनी को तादाद में? मैं भी गया हूँ, आप लेकिन भी गए? मैं चुप करके निकला, वो देख के आ गया। किस जगह, किस मार्केट में, किस जगह पे थे आप? जहाँ भी आए यार, ये ना मुझसे पूछें। अच्छा, लोकेशन ना पूछें आपसे? नहीं, वो ना पूछें। आप डर लगता है यार। डरना क्यों है भाई? जब उन्हें वज़ीर आला ने यहाँ सिक्योरिटी दी तो इसका मतलब वो ऑफिशियली आए ना, तो फिर इसमें डर वाली बात कौन सी यार? रही? फिर भी आपको पता है ना, इस बहस से भी निकलते हाँ, हैं, निकल इसके बदले जाओ। ज़्यादा ये भी छोड़ें। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खुद कहा कि लाहौर शहर तो बहरहाल तरक्की याफ्ता है, हाँ जी, यहाँ बत्तियाँ लगी हैं। हाँ जी। ऐसी कौन सी 2-4 चीज़ें हैं जो उन्हें यहाँ से कॉपी करके ले जानी चाहिए और वो पेशावर के लोगों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए फ़ौरी वो काम करें, ताकि सियासी बहस तो चलती रहे लेकिन वहाँ के लोगों के लिए आसानी पैदा हो? ऐसा कोई मनसूबा है लाहौर में? फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं है? नहीं, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं है? बस इसी तरह ही है, वो गुजर रही है जैसे। वो कितना काम करती हैं बीबी आपके लिए? यार कारोबार तबाह हो चुके हैं सारे, यही वजह है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना। कारोबार तबाह हो गए हैं? बिल्कुल। यानी आपका ख्याल है कि ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जो यहाँ से वहाँ ले जाई जा सकती है? चक्कर ही कोई नहीं, वाम तो भूखी मर रही है आजकल। तो हम तो सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं किए, बैठे हुए दुकान पे। इसका मतलब है कि अगर ये उन्हें कहते हैं कि उनकी गवर्नेंस बिल्कुल ज़ीरो है, वाह, तो यहाँ की गवर्नेंस को कितना ये भी ज़ीरो है। ये कुछ तो बेहतर होगी? कुछ नहीं, अवाम मर गई है, भूखी मर गई है, ये तो मैं जानता हूँ, इस चीज़ का तो पता। अली अमीन गंडापुर के दौर में भी गवर्नेंस ज़ीरो थी वहाँ पे, या तब बेहतर थी? नहीं, वो भी सारे ऐसे ही है, सब हैं। एक जैसे ही है। वैसे ही ख़त्म होगी। एक मरीम नवाज़ है, इन दोनों को गवर्नेंस में से आपने नंबर देने हैं, 10 में से कितने देंगे? ये सिंपल सी बात है। सर सीधी सी बात है, हम इस वक्त लाहौर में रहते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे हैं, मतलब पंजाब कारोबार वाली आपका साइड यहाँ पे है? हम पंजाब वाली साइड पे हैं। उसका सिर्फ अखबार की हद तक हमें पता चल सकता है कि जी वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, KPK में। ठीक है। मगर यहाँ पे चूँकि हमारे सामने सारा कुछ हो रहा है, इसलिए हम तो इन्हीं को प्रेफर करेंगे कि जी ये नून लीग जो है वो जो भी काम कर रही है, जिस तरह का भी काम कर रही है, आवाम की बेहतरी के लिए कर रही है,
जब किसी की बेहतरी के लिए कोई काम किया जाता है तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई आप कहेगा जी मैंने, अवामी बेहतरी हो वो किसी को बुरा कैसे लगेगा? वो इस तरह बुरा लगेगा कि जिन गरीब लोगों का रोज़गार छीना जा रहा है उनको बुरा लगेगा। जो गाड़ी वाले हैं, जो मोटरसाइकिल वाले हैं, जो सड़कें इन्होंने खुली की हैं, जो इन्होंने नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म किए हैं, जो दुकानदारों को इन्होंने अंदर किया है, अब जिसको तो तकलीफ़ होगी उसको बुरा लगेगा, जिसके लिए बाकी जो लोग हैं जिनके हक़ में जा रही है उनको अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल हम ये कह ही नहीं सकते कि ये हुकूमत बुरी है, ये हुकूमत अच्छी है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक फैक्टर है तजावुज़ात का, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं आवाम की सहूलतों के लिए। इन्होंने जो भी करी है दिन रात मेहनत कर रही है। इनके चचा थे पहले, वो भी स्पीड कलाते थे, उन्होंने भी अच्छे शहबाज स्पीड, उन्होंने भी अच्छे स्पीड शहबाज स्पीड से तेज़ है कि उनके बराबर है या उनसे पीछे है? देखें पंजाब की बात ही कर लेते हैं। हाँ जी, पंजाब की बात कर लेते हैं। शहबाज शहबाज शरीफ साहब के पास ना, स्पीड, शहबाज शरीफ साहब का जब हम दौर देखते हैं तो उनके पास 2-3 वजारतें आती हैं। मतलब उन्होंने 3 दफ़ा पंजाब पे हुकूमत की, ठीक हो गया। उनके कारनामे हैं भी अच्छे, वो सारा कुछ है। चूँकि ये एक ही ख़ानदान है, एक ही खून है, एक ही सारा है, तो चचा ने अपनी भतीजी को कुछ ना कुछ तो सिखाया है, कुछ ना कुछ तो पता चला। लोग तो कहते हैं कुछ नहीं बताते, वो आपस में लड़ाई है। कोई लड़ाई नहीं है, ये सब एक हैं। और ये हाँ, ये और सब अलग अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सारे एक है। ये सिर्फ लोगों की ऐसे ही है, पीटीआई की या इधर उधर के लोगों की फैलाई हुई बातें हैं। अंदर कोई तफरीक नहीं है, अंदर कुछ ही नहीं है, सारे एक। आप एक है तो वो एक नहीं है। आप पर मेरे पास कौन सा इक़्तिदार है? सर इक़्तिदार तो बहुत बुरी चीज़ है। आपने भी शाम को बंद करके घर चले जाना है, मैंने भी छुट्टी होकर घर इक़्तिदार चले तो जाना बहुत है। बुरी चीज़ है, मगर ये सारे आपस में एक हैं। इन सबका एक ही आप कह रहे विजन हैं है। उस खानदान में तजर्बा है वज़ारत आला का, बिल्कुल है, और वो तो बहुत चचा अच्छा काम कर रही हैं। अब ये आपका ये बना रही है, नीला गुंबद बना रही है, आवाम की सहूलत के लिए बनेगा। आपका ये इधर दाता दरबार है, ये आवाम की सहूलत के लिए वो लोग तो बन रहा बहुत शिकायत कर रहे हैं जिनकी दुकानें जा रही हैं, जिनको कुछ नहीं मैंने मिल तो रहा। आपको पहले कहा कि कुछ अच्छे काम करने के लिए कुछ लोगों की तनकीद भी सहनी पड़ती है। अभी दफ्तर से निकलते हुए हमने रास्ता किया, पता चला, हमें फ़ोन आया कि वो जो घाटी के अंदर जो एक छोटी सी आप कह लें कम्युनिटी है, वो अपने बुज़ुर्ग के उनकी कब्रें हैं साथ और वही साथ उनके घर हैं, वो रहते हैं। तो उन लोगों को रात को कहा कि सुबह घर खाली करें, गिरा दिया, कुछ उनको पैसे भी नहीं मिले, और वो वहाँ 150-200 साल से बैठे हुए हैं। तो वो लोग तो, अब उनमें से एक खातून की शायद को डेथ भी हो गई मुबैना तौर पे, तो वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारी सर की छत भी छीन ली, और उनके बाहर उनकी दुकानें हैं जिनसे किराया आता है, घर चलता है, वो दुकानें भी गई। सर ये तो अब हुकूमत को देखना चाहिए ना कि वो दाता दरबार को खुला कर रही है, वो भी अवाम की सहूलत के लिए ही कर रही है। वो अवाम की सहूलत के लिए कर रही है ना। अवाम वहाँ पे जाती है, ट्रैफिक का रश होता है, चीज़ों को होता है, 2-2 घंटे ट्रैफिक फंसी रहती है, सारा कुछ होता है, तो है ना। अब उसी को दूर करने के लिए, अब अगर कुछ हो रहा है तो उसी के हल के लिए किया जा रहा है ना। नहीं, उसका जो अल्टरनेटिव प्लान है, आप किसी का छत और कारोबार छीन रहे हैं ना, और वो मलकीती जगह, ऐसा नहीं कि वो सरकार के औकाफ की जगह है, वो मलकीती जगह है, ये हुकूमत का मसला है। गवर्नर से नंबर दे दें कि वो भी नहीं देने, सारे इनको दे आप, सारे इनको दे दें, सारे इनको चार्ट दे दें। नहीं, उसकी वजह ये है कि हमें केपी के कैसे सिर्फ अखबार में चलें, हाँ वो ठीक है। मैं आपके लिए ये और आसानी कर देता हूँ। 3 बता दें मनसूबे जो सोहेल अफरीदी लाहौर आए थे, उन्हें यहाँ से ले जा के फ़ौरन पेशावर में अप्लाई करने चाहिए, ताकि पेशावर के आम आदमी के लिए आसानी हो सके। 3 चीज़ें जो लाहौर में हैं, आपको लगता है ये वहाँ तो हर सूरत होनी चाहिए? 3 काम, जो 3 काम लाहौर में हो रहे हैं और वहाँ भी हर सूरत होने चाहिए, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी आसान होती है, आपकी, इनकी, मेरी, इसकी। सर वैसे केपी के में तो इस वक्त उन लोगों के पास जो वो मैंने सुना है या जो भी वहाँ पे है वो काम अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारी हुकूमतें जो है ना आपस में बैठ के, अगर बैठ के करके ये सारा कुछ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम उनको बताएं कि जी ये काम करें या वो काम ना करें। हो पाएगा? ये तो आपने 1 करोड़ रुपए की बात की है, ये कैसे हो पाएगा? सर ये किसको 1 कदम आगे आना पड़ेगा, किसको 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा? सर ये आवाम को बेसिकली जो मेरी सोच है वो ये है कि आवाम चाहती है कि ये सारे एक हो जाएं, मगर ये जो है ना मिल्क बैठ के इक़्तिदार के लिए एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये मुश्किल है। क्या ही अच्छा होता कि वो लाहौर ये सारे, हाँ, इनका वेलकम किया जाता, उनको अच्छे तरीके से दिखाया जाता। हाँ जी बिल्कुल। इधर बादशाह मस्जिद नज़र आती, साथ वज़ीर आला सोहेल अफरीदी बैठे होते, इधर वज़ीर आला मरियम बैठी होती, साथ उनकी काबीना होती, इनकी काबीना होती, और ये जो इख्तिलाफ आते हैं ये भी आपस में ख़त्म हो जा रहे थे। एक कदम ये रखें, इख्तिलाफ रखें, ये तो देखें कि दोनों सूबों की आवाम के लिए कुछ मिल के कर सकें। तो
सही है, इसलिए कहते हैं वो पठान है, वो उधर है, ये इधर है, पाकिस्तानी है, खत्म हो जितने गया। आप पाकिस्तानी है उतना पठान पाकिस्तानी, उतना मैं पाकिस्तानी हूँ, ये इससे तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो बहरहाल ये जो आपने बात कर दी है बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सारे इकट्ठे मिलकर बैठ जाए, बहुत शुक्रिया, तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? नदीम नाम है, नदीम। सॉरी, नदीम अहमद जी, नदीम साहब कहाँ से हैं? लाहौर से जी। लाहौर शहर से ही? जी जी। तो आप मुझे परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी। खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशहाल हैं? बिल्कुल शुक्र गाड़ी अल्लाह सही दौड़ रही है? का। अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे वैसे भी अच्छे बन रहे हैं? शुक्र है आपका, ये पूरा कर रही है, शुक्र है। कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हुए? एक तकरीबन हो गए 6-7 माह हुए हैं अभी। उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले यहीं पे हार रोड पे होते थे, क्या करते थे? ये स्पीकर्स का काम करते थे। अपना काम था? नहीं, किसी के पास करते थे? सेल्समैन थे। तो फिर वो बेहतर नहीं था? बेहतर था, लेकिन बस वो मार्केट में बेचती, ऑफ कर दिया उन्होंने, दुकान बेच दी उन्होंने, अड्डा बिक गया, बेच दिया, खत्म हो गया। तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, आप बेरोज़गार हो गए। हम पे तो फिर ये गाड़ी अपनी है कि किसी की चला रहे हैं? अपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये तो बेहतर हो गया ना कम से कम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतर है। अभी को 2-3 दिन पहले सुहेल अफरीदी आए थे लाहौर, आए होंगे, जानते हैं उन्हें आप? कुछ जानती क्यों नहीं? कौन है? गवर्नर वज़ीर आला केपी। केपी ज्ञान जी। वो आए, वो कहते हैं कि हमारे लिए इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। को रास्ते बंद थे क्योंकि आप तो सारा दिन गाड़ी चलाते हैं कहीं ना तो कहीं। लोकल चला रहे थे, जहाँ बंद किया होगा वो तो उनको पता नहीं, जहाँ बंद किया होगा तो यहीं पे लोकल चला रहे हैं वहाँ पे। मुझे ये बताएं कि 2-3 काम ऐसे जो आपको लगता है कि ये वाली हुकूमत बेहतर कर रही है और उन्हें ले जा के वहाँ पे कॉपी कर सर रही है। अभी तो देखिए मसला तो क्या कह सकते हैं कि पहले हुकूमत तो तो बेहतर कर भी रही है कि नहीं, पहले ये बताएं। कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, क्या क्या? और ये जो आपका दाता साहब दरबार के पास काम शुरू हो रहा है, दोस्तों हाँ जी, खुला कर रहे हैं हाँ वो, जी, इधर पार्किंग प्लाजा बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। और स्टेशन पे जो चल रहा है काम, ये अच्छे काम है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। लोग तो बड़ी शिकायत कर रहे हैं इस पे। नहीं, वो तो देखें जी, लोग तो कह रहे हैं हमारे घर खत्म हो गए, हमारी दुकानें खत्म हो गई, हमारा रोजगार खत्म हो गया। कुछ बनाने का कुछ खोना पड़ता है ना, फिर उसमें ठीक है, वो तो जी है, कुछ खोना पड़ता है उसमें। तो आपका ख्याल है जो शिकायत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? वो अपनी जगह पे ठीक है, चलें, दो एक- काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठीक है। एक काम तो ये हो गया, हाँ जी। और बताएं कोई लाहौर के अंदर जो लगता है आपको प्रोजेक्ट की ये बड़ी ज़रूरत थी और ये कर दिया गया है शुरू? नहीं, जो भी काम कर रहे हैं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह को अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल, करना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए करना चाहिए। तरक्की के लिए काम करना हाँ चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक है जी। क्या नाम है आपका? माजिद नाम है अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद। किस इलाके से हो? मानसरा से। मानसेरा से। क्या हालात हैं पीछे घर में, काम शाम वहाँ पे सरकार कर रही है कि नहीं? शुक्र अल्लाह पाक का है, काम शाम हो रहा है, ठीक है। अभी ये लाहौर भी आए थे वज़ीर आला, हाँ जी आए थे। तो आपकी को मुलाकात हुई? नहीं हमारे मुल्क क्यों? नहीं, हम काम पे थे। वो तो कहते हैं मार्केटें सारी बंद करवा दी थी उसे। हाँ, मार्केट तो बंद थी, हम तो करीम बाजार चले गए थे। कौन सी मार्केट बंद हुई? ये लन्ना बाजार बंद था, दिल्ली दरवाजा सारा ये बंद था। किस दिन? जिस दिन वो आए थे, परसों की बात है, त्वार वाले दिन। त्वार वाले दिन किसने बंद करवाया? हमें इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन बंद थी, मैंने देखी थी। सारी मार्केट बंद थी? हाँ, मार्केट बंद थी। कोई भी नहीं था वहाँ पे, काम हो ही नहीं रहा था? नहीं, वो जो मलखा बाजार है ना, उसके आगे उन्होंने टेंट लगाया था, बंद थी। अच्छा, बाकी तो मैंने देखे नहीं है, मैं काम पे चला गया था। ये तो इतवार को तो ज़्यादातर लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, हाँ जी उस आते दिन हैं। बंद सारा सिलसिला। हाँ जी बंद। तो वो तो शिकायत करके गए हैं कि मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया यहाँ पे। देखिए वो तो उन सरकार का मसला है, हमारा तो इसमें मसला नहीं है। सरकार से हाँ मसला है। हाँ जी, सरकार से मसला है। हमें तो आपकी आपको पता- आपकी सरकार कौन सी है? आपकी मरियम वाली है कि सुहेल अफरीदी वाली है? हम तो वोट तो इमरान खान को देते हैं। तो आप जिसको मर्जी दें वो, उसका मतलब आप सुहेल अफरीदी वाली सरकार को सपोर्ट करते हैं? हाँ जी। यहाँ कोई लाहौर में अच्छा काम नहीं हो रहा? नहीं, अच्छा हो रहा है, लेकिन ये देखें जो गरीब बंदा है ना, उसके लिए अब थोड़े से हालात ठीक नहीं है। क्या उसका मसला है जो हालात? स्टॉल वगैरह थे, रेडी बांध था, वह कोई भी था, उसको कुछ भी नहीं लग रहा। वो तो आपको पता है, भूख से मर रहा है, समझ लो। कोई भी अगर रेडी लाता है, उठा के ले जाते हैं। बाकी आपके सामने है सारा सिलसिला जो भी है। पेशावर में ऐसी रेडी लगती है?
नहीं, पेशावर का तो नहीं हूँ मैं, पेशावर का वो बाबा है, मैं तो मानसेरा का हूँ। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में। हाँ जी, दूसरा यहाँ का तो उधर तो मेरे हिसाब से लगती है। मैं तो काफ़ी अर्सों का लाहौर में रहता हूँ, लेकिन उधर भी सिलसिला ये रेडी वाहन जो है ना उसको इतना तंग नहीं करते वो। कहाँ? मानसेरा में या आगे पेशावर में किसी जगह उधर नहीं करते? नहीं, उधर इतना तंग नहीं करते, यहाँ कर रहे हैं। यहाँ तंग करते यहाँ वो कह रहे हैं कि रास्ता बंद होता है ना, रास्ता ब्लॉक होता है। वो बात उनकी भी चलो ठीक है, लेकिन गरीब बंदे के लिए जो है ना वो साइडों पे चलो उसको लगा के उसको रोज़गार दें ना, तो उस पर चलो रास्ता भी ना बंद करें, साइड पे अपना वो रोज़ी कमाते हैं, चलो अच्छी बात है। रास्ता भी ना बंद करें, ये भी उनकी बात ठीक है। रास्ते में ना खड़े, साइड पे एक बंदा खड़ा है ना, वो अपनी रोज़ी कमाता है, चलो उनको कमाने दें। बिल्कुल। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप? कैसे आप? वज़ीर आला आए थे इधर लाहौर से अफरीदी, क्या बना दौरे में से ऐसा चीज़ नज़र आई कि वो यहाँ से ले जाएं और उधर कॉपी कर लें? बिल्कुल, को देख के कुछ कॉपी करना चाहिए इनसे। मतलब क्या क्या? ये जैसे ना काफ़ी हद तक ये रोडों पे काफ़ी सफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये रोड के ऊपर ये जैसे नजायज़ तजाज़ आती है, देखिए ना अभी रास्ता ये, लेकिन वक्ती तौर पर प्रेशर होता है, लेकिन ये फिर लोग दोबारा अपना चीज़ें दोबारा लगा देते हैं, वक्ती तौर पर करते हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने तो जाके वहाँ शिकायत की कि मेरे साथ रवैया अच्छा नहीं था। ये उनके मामला, लेकिन 12 रवैये का तो मुझे नहीं इस चीज़ का, लेकिन जो मेरे जो अंदाजे में नहीं, ये देखें जैसे रोडों पे अभी देखिए दोबारा फिर लग गया है। ये जब वो आते हैं तो ऐसे सफाया होता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अभी फिर दोबारा देखें ना सारा लोग सब वही मामला फिर दोबारा। क्या ख्याल है हुजूर? जी सर, मेरे ख्यालात डिफरेंट हैं। वो इसलिए कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि आवाम को रोज़गार के वसाइल मुहैया करना, ना कि उनको बेरोज़गार करना। ठीक है। ये देखिए इतने रेडियो वाले रेडियाँ उठाई गई हैं, पाकिस्तानी जमहूरियत में से मगरबी स्कॉलरों में से कोई बंदा नहीं बोला। सर, ये वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आए हुए थे जी जी यहाँ पंजाब जी। तो ये कुछ सियासी मुज़ाकरात का रास्ता को निकलना चाहिए कि आपका ख्याल है कि ये जंग ऐसे ही चलती रहे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल 100% निकलना चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है, इनका मसले हल हो। इनकी लड़ाइयों के चक्कर में अवाम पिस रही है, क्या फ़ायदा? इधर की पंजाब की अवाम भी, सभी पूरे पाकिस्तान की अवाम पिस रही है। अच्छा माहौल होगा, अच्छा काम होगा, सब लोग खुश रहेंगे, अपना कारोबार करेंगे, हर बंदा कारोबार कर रहे हैं। तो ये किसको पहल करनी पड़ेगी? कैसे यह रास्ता निकलेगा? बात तो सारे करते हैं कि शायद मुज़ाकरात होने चाहिए। असल जी ऊपर की नीयत और है, अंदर की नीयत इनकी ठीक नहीं है, जो असल बात है। दिल का हाल कुछ और है। बस ऊपर से हर बंदा अपनी सियासत कर रहा है, अंदर से जो है ना हर बंदा चाहता है कि जी मेरे हर बंदा नीचे रहे, मैं जो है ना अबव हाथ रहूँ, मैं ठीक रहूँ। असल ये मामला है। मुझे एक चीज़ समझाएं कि मुज़ाकरात हमेशा जब टेबल पर बैठते हैं तो किसी को एक कदम पीछे आना पड़ता है, बिल्कुल किसी को एक कदम आगे जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अगर ये टेबल पर बैठे हैं और आपसे मशवरा मांगें कि यहाँ इस सूरत हाल में एक कदम पीछे किसको आना है और आगे किसको जाना है, मेरे तो ख्याल से आपका मशवरा- गवर्नमेंट को पीछे जाना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ी नरम दिली से करना चाहिए। इनकी थोड़ी कड़वी जो बातें हैं वो भी बर्दाश्त कर लें, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एंड कर दें, फिर उसके बाद वो अगर कुछ करें तो फिर गलत है। पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई बात नहीं, उनकी अच्छी बुरी बातें बर्दाश्त सुन लें, एक दफ़ा सुन लें, कोई बात नहीं। टेबल पर क्योंकि वो बैठा- मुश्किल में है ना। हाँ, अब वो लेकिन मुश्किल में कहते हैं कि हमने इनसे बात ही कोई नहीं करनी, तो फिर बात तो फिर मुज़ाकरात वही, ही नहीं करने। बस ये निज़ाम कैसे सही हो समझ हमें भी नहीं आती, तो सीधी बात है। हर बंदा मेरे समेत ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। जब तक हमारे ये दिल साफ नहीं ना होंगे तब तक ये मामले सियासी अदम इस्तेहकाम है और लड़ाई है, कश्मकश है, इसका फ़र्क आम आदमी भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, 100% पड़ता है। कारोबार नहीं अच्छा होगा, हर बंदा देखे ना, अभी यहाँ कोई मसला हो जाए, अभी कोई खबर आ जाए, कारोबार मार्केट एकदम डाउन, मेरी खुद दुकान है सामने, बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरे शहर से अभी कोई अनाउंस कर दे कि जी ये मामला होने लगा है, कस्टमर दूसरे शहर का वैसे ही ख़त्म हो जाता है, आता ही नहीं है, फ़ोन करके पूछता है जी हाँ ठीक है। वज़ीर आला आ रहे थे तो सबको पता था कि 3 दिन के लिए वो लाहौर आ रहे हैं, बिल्कुल। तो कस्टमर पे फ़र्क पड़ गया। बिल्कुल पड़ा, बिल्कुल पड़ा। मार्केट बंद हुई कि मार्केट नहीं, खुली? बंद नहीं होती मार्केट, ना गाहक होगा तो बंद वाला हिसाब है। सारे दिन फारिग बैठ के चले ना, बंद वाला हिसाब है। जिसने दूसरे शहर से यहाँ आना है तो उसके दिन में ख्याल पैदा बिल्कुल हो होता गया है कि कि कहीं लाहौर की कोई सड़क बंद ना हो। सड़क बंद ना हो, या कोई वैसे ये आ रहे हैं जी कोई या गवर्नमेंट या वो कोई ऐसा इशू ना क्रिएट कर ले कि जी को खप पड़ जाए जी, हमें वापस हम भागना फंस पड़ जाएंगे, जाए, हम हम फंस जाएंगे, दूसरे शहर में गए हैं, कहाँ जाएंगे। तो 3 दिन के लिए जुम्मा हफ्ता इतवार बिल्कुल कस्टमर ही नहीं आया, बहुत कम, बहुत कम। तो मुकामी सिर्फ होगा वो मुकामी कस्टमर आता है। हालांकि ये वो मार्केट है जहाँ पूरे पंजाब से एशिया की लोग- सबसे बड़ी मार्केट है इस टाइम, तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ तो मतलब बहुत कस्टमर होना चाहिए। मैं 30 साल हो गए मेरी दुकान है, इतने पुराने दुकानदार हम उस वक्त के हैं जब यहाँ काम चलता होता था, दोपहर का हमने कभी खाना नहीं खाया था, इतना रश होता था। अब फारिग बैठे में, तो ये नजर अल्लाह का किसकी लगी? शुक्र है, नज़र नहीं लगी, हमारी करतूतें आ गई जो मैं जो ये कहता हूँ, नज़र नहीं लगनी, मगर तब ये बस लोग हर आपसे बंदा वोट लेने आते हैं तो हमें क्यों नहीं समझाते कि इससे मुज़ाकरात करें? वो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, हमें आगे से गाली पड़ती है।
वही तो बात है ना, फिर वही तो बात है कि हर या तो वो नहीं चाह रहे। अब देखें ना, मैं किसी एक जमात की बात नहीं करता, पीटीआई है ना, पीटीआई में 4-5 ग्रुप बन गए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई मुज़ाकरात के लिए करता है, कोई बीच में से लड़ने वाला शुरू हो जाता है, अजीब से मामला आता है। अंदर भी कश्मकश है, अंदर भी कश्मकश है। अब खुद ही आप सारा दिन टीवी माशाल्लाह आपको तो खुद सारा आप देखते हैं कि कोई खबरें कुछ दे रहा है, कोई खबरें कुछ दे रहा है, कोई कह रहा है मुज़ाकरात करेंगे, कोई कह रहा है जो मुज़ाकरात करेगा हमारा साथी नहीं है। हमारा साथी नहीं है। अब कैसे उनके खुद ही नहीं ठीक तो बाकी क्या करेंगे? तो बात फिर एंड वही है कि जी हमारी नीयत ही साफ नहीं है, नीयत ही नहीं है, बस उतों और थे बिचों और बस कहानी इतनी सी है। नारा चेंज कर लें, क्या क्या कह रहे हैं? आगे आ जाएं। नारा चेंज कर लें पाकिस्तान का। क्या जमहूरियत की दुकान, पाकिस्तान पाकिस्तान। वैसे क्यों कह रहे हैं आप? जमहूरियत की दुकान, हाँ जी, यहाँ सर दुकान का नाम है। ये बिकती है जमहूरियत? इलेक्शन एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। कौन करता है? जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कहते हैं, वो आप किसी सियासतदान से पूछ लें जी। कि आपके इलेक्शन पर कितना खर्चा हुआ, हाँ जी, तो वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं, मेरे दोस्त खर्चा करते हैं, मेरा तो कोई कारोबार ही नहीं है। हाँ जी सर, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मतलब 1 करोड़ रुपया लगाएंगे तो 10, 20, 50 करोड़ कमाएंगे। ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। नहीं तो इसका मतलब ये है कि फिर ये जो सियासी लड़ाई है फिर ये इन्हें सूट करती है हाँ जी, अपनी इन्वेस्टमेंट जी। पूरी करने के लिए। मेरा एक सवाल है सर, मैं दोस्तों को भी ये कहता हूँ, ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना गैस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं। जमहूरियत में पार्लियामेंट को ऐसा निज़ाम बनाया हो कि गरीब आदमी, आम पाकिस्तानी चोरी डकैती कत्ल होने से बाजे। ये मेरा सवाल है। इस टॉपिक पे कोई पाकिस्तानी आज तक, कोई जमहूरियत, कोई सियासी जमात बोली है इस टॉपिक पे? हाँ, कत्ल, चोरी, डकैती, हाँ जी, धोखा। जी सर, 100 रुपया गवर्नमेंट से मांगे तो 1 रुपया बड़ी मुश्किल से मिलेगा आपको। आप मेरे साथ 1 हफ्ता रह लें, मेरा साउंड सिस्टम डीजे का बिजनेस है। अब आके देखें, गरीब आदमी की तरफ पुलिस आ जाती है, अमीर आदमी की तरफ पुलिस हिफाजत के लिए बाहर खड़ी होती है। कारोबार करा के दिया था रेडी का, वो रेडी मरीम साहिबा ने आर्डर दिया, वो लेके चले गए। अब मैं बेरोज़गार हूँ, मारे में चुंगी मस्जिद का रहने वाला हूँ। वहाँ पे 1000 बंदे की रेडी उठी तो 100 बंदे को मिली है, तो 900 बंदा तो बेरोज़गार हो गया ना, वो कहाँ जाएगा? उनके बच्चे तो भूखे मरेंगे, उनके बच्चों का निवाला मत छीने। मरीम साहब से हमारी गुजारिश है कि उनको भी कोई ना कोई कारोबार करा के दें, रेडी ना दें, रेडी और कोई काम करवा दें, पैसे दे कारोबार के लिए। वहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए जाते हैं कारोबार के लिए, तो वो भी नहीं कुछ सुनता, ना जमा होते हमारे, आज तक कुछ नहीं हुआ। इस टॉपिक पे स्टेट को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी जिनको बेरोज़गार किया गया, उनके लिए रोज़गार के वसाइल क्या हैं? घरों के अखराजात चलाने, बच्चों की फीसें हैं, मकान के किराए हैं। उस पर कारोबार किया था, ठीक है, फ्रॉड का काम किया था, वो सब का सब बेकार मेरा चला गया। तो ये जो आपने बात की कि गरीब आदमी को सरकार उठा लेती है और अमीर को प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन तो मिलती ये है। डीजे और साउंड में ये होता है नहीं? कोई साउंड एक्ट का पर्चा हो जाएगा? आप मुझे अपना नंबर दें, मैं आपको डेली अपने लोकेशन बता दिया करूँगा, मैं फ़लाँ जगह पे इवेंट कर रहा हूँ। किसी जगह पर पुलिस हिफाजत के लिए होती है, हम तो डेली दुआ करते हैं, या अल्लाह किसी अमीर आदमी की तरफ, किसी लॉयर की तरफ, किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ काम करने जाएँ, ताकि काम तो करें, काम तो करें, रोज़गार तो कमाएं। क्योंकि गरीब आदमी की तरफ जाएंगे, हमें यहाँ से कॉलर से पकड़ा होता है, आजा भाई तूने कंजर खाना लगाया। वो डीजे वाले पर्चा क्योंकि होता है। हमारे काम को कंजर खाने का नाम दिया गया हुआ है। इसलिए हमारे फ़ख्र में ना को हमें अपने आप पे शक पड़ने लग पड़ा कि हम शायद फ़ख्र गलत कर रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है सर किस चीज़ के बारे में? सरकार की? सरकार चल रही है जी, अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, ठीक कर रही है, ठीक कर रही है जनाब, उसके हाथ हुकूमत है। ये 2 दिन पहले आए थे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इधर जी जी, पंजाब में, लाहौर में, वो अंदाज़ा है आपको? खबर पढ़ी आपने? हाँ जी पड़ी। तो गवर्नेंस अगर दोनों की देख लें, किसकी बेहतर लगती है आपको, मरियम वज़ीर आला की या सुहेल अफरीदी की? नहीं, जो गवर्नर जो इतनी भी नज़र आ रही है वो तो सारी पंजाब गवर्नमेंट की नज़र आ रही है। टैक्स भी यही देती है, दूसरे सूबे वाले तो इतना कुछ करते ही नहीं है। वो नहीं करते आप, मगर जितनी कलेक्शन है इधर ही होती, इधर से होती सर। तो आपका ख्याल है कि उन्हें यहाँ से कुछ सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। और क्या सीखें? क्या 3-4 चीज़ें जो यहाँ से सीख के उधर कॉपी करें? नहीं, पब्लिक की फलाह के लिए रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करना है, इनसे ज़्यादा तो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये सीखें। और भी चीज़ें दे भी रहे हैं, किसानों को ट्रैक्टर फ्री दे रहे हैं। मिला किसी को? लोग तो कहते हैं किसी को नहीं मिल रहा। नहीं जी, स्कीमें हैं हर ऐसे तो कोई नहीं। ये कुछ सियासी मुज़ाकरात का माहौल को बन रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये इनका यही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। लड़ाई रहेगी? लड़ाई रहेगी, ज़्यादा लड़ाई के चांस है, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से चलाना है, उन्होंने कहना हमने अपने हिसाब से चलना है, तो क्लैश तो आ गया। तो मुज़ाकरात फिर नहीं होने चाहिए? नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर आपके अपने अपने मुफादात हैं, अपने अपने मुतालबात जो हैं। आम आदमी है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है इन सियासी मुज़ाकरात से, या उससे कोई लेना देना नहीं होता?
नहीं, मुल्की तौर पे तो कुछ फ़र्क पड़ता है, माहौल अच्छा हो जाएगा, सुकून होगा, लोग कारोबार आराम से करेंगे, बिज़नेस चलेगा, मुलाजमतें मिलेंगी, लेकिन इन माहौल में तो सारा कुछ ही ख़राब हुआ है। यानी लड़ाई अगर दो पार्टियों की आपस में हो तो असर यहाँ पे भी पड़ता है उसका, मईशत बिल्कुल पे, पड़ता है, कारोबार मैशत पे पे, पड़ता है जी, नौकरी पे। मैशत। उनकी लड़ाइयों के इन्वेस्टमेंट नहीं होती, को बाहर वाले डरते हैं, नहीं करते हैं, अंदर वाले भी छुप जाते हैं, तो रेट भी बढ़ते हैं। ये फिर जिम्मेदार कौन है इस मुज़ाकरात के अमल के ना होने का या इस माहौल का? अभी मैं वो पढ़ रहा था, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हमें गाली पड़ती है आगे से। जो एग्रेसिव जमात है, जो हुकूमतों में है, उनको तो सुपर सीट है, उनको तो समझते हैं कि सारा कुछ हमारे हाथ में है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एक कदम पीछे किसे जाना चाहिए? दोनों को आगे एक कदम बढ़ना चाहिए। वो कि जहाँ आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं उससे एक कदम आगे बढ़ जाए। आप आगे नहीं, मुसालत के लिए बढ़े ना, मुसालत के लिए, यानी चल के वो इनकी तरफ जाएं, इनकी तरफ गुफ्तगू करें, इनमें आपस में कोई ये जो मुकदमात इनके कुछ ख़त्म हो, आपस में राजीनामा हो, मुल्क की भाग दौड़ में अपोजिशन भी शामिल हो। अवाम ये चाहती है कि ऐसा हो, अवाम चाहती है ऐसा हो, क्यों नहीं चाहती? तसादम में तो कुछ भी नहीं है। एक सियासी कशमकश की सूरत हाल तो है। मैं भी एक खबर देख रहा था कि IG खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी सरकार के सामने ये शिकायत की है कि हमारे पास अमन व अमान और सिक्योरिटी के मसाइल को हल करने के लिए वसाइल मौजूद नहीं है, उन वसाइल की कमी है, ये मसाइल हल होने चाहिए, इस पर बात करें। पंजाब के अंदर CCT बना दी, पुलिस का डिपार्टमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है जिसको दहशतगर्दी का मुकाबला भी करना पड़ता है। इस पुलिस की ट्रेनिंग पर बात होनी चाहिए कि सूबों की पुलिस आपस में अपनी एक्सपर्टीज़ को कैसे शेयर कर सके कि आम आदमी के अमन व अमान के लिए सूरत हाल बेहतर हो सके, यहाँ रोज़गार पर बात हो सके। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत बड़ी तादाद में लोग पंजाब में आते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो सके। ये उम्मीद की हमने कि ऐसा हो जाए और वेलकम हो जाए, एक सरकार दूसरी सरकार को अपने साथ बिठाकर बात कर लें। मिनिस्टर हैं बिलाल यासीन, काबीना का हिस्सा हैं, पुराने सियासतदान हैं, कई दफ़ा वज़ीर रह चुके हैं। मैंने खुद ये गुजारिश उनसे की कि हजूर ऐसा कोई रास्ता निकालें। उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये देखिए। फूलों के कोई हार गुलदस्ते लेकर आए साथ? वो गुलदस्ते तो पड़े हुए थे, बट हम तो आए थे कि उनको बताएं कि जी आज अगर मौका मिलता और कोरम की निशानदेही अपोजिशन की तरफ से नहीं होती तो मैंने तो उनकी मौजूदगी में उनको वेलकम भी करना था और उन्हें बताना था कि ये वाला पंजाब जो है ना, लोग मुंतजर हैं कि इसको रेप्लिकेट करके पहुंचने वाले हैं। आप रुक के उनको वेलकम करके दिखाएं, पंजाब साथ लेके लाहौर दिखाएं। अब तो मैंने सारी चीज़ें जो आप मुझे कह रहे हैं मेरे प्लान में था, अगर आप बता दें। मैंने उन्हें बताना था कि आए मैं लाहौर की आपको सैर करवाऊँ, फिर मैंने उन्हें दिखाना था कि ये होता है VN, जिसके तहत रोज़ाना की बुनियाद पे मरियम नवाज शरीफ जो है ना रोज़ाना इनिशिएटिव अनाउंस करती हैं और अब ये नहीं कहती कि ये होगा, वो बता रही हैं कि ये सब कुछ हो चुका है। मैंने उनको सारी डिटेल बतानी थी। फिर ये फेस्टिवल जो आ रहा है बसंत फेस्टिवल, उस पर इन्वाइट करना था, बट ये सारी चीज़ें थी ऑफिशियल। अब हाउस उन्होंने ख़त्म कर दिया तो अब मेरा ख्याल है कि हमें अपनी शहर की शादी अटेंड करनी चाहिए। ये आपकी ख्वाहिश थी या मरियम नवाज की इंस्ट्रक्शन थी कि CM KP को वेलकम करें? देखिए, मैं पार्ट हूँ कैबिनेट का, तो मैं जो भी चीज़ करूँगा उसकी जिम्मेदारी लूँगा। और ये अगर मैं यहाँ पे आया था तो अपनी कोई पर्सनल को दोस्ती में तो नहीं आया था ना, ऑफिशियली उनको कहने आया। घर आया मेहमान अगर आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करे कि मेरी मुलाकात करवा दें तो कल पंजाब असेंबली का प्रोटोकॉल साथ भेजें पंजाब गवर्नमेंट का। बाकायदा तौर पे अगर आते हैं तो मेरा मैसेज दीजिएगा बीइंग इंचार्ज मिनिस्टर कि जी मिनिस्टर आपका इंतज़ार करता रहा, आपकी टीम ने कोरम की निशानदेही की, यहाँ पे मेरी जो मौजूदगी है वो इस चीज़ का सबूत खाने है। पे बुला लें उन्हें। जी, मुझे सियासी रिवायात तो अच्छी बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ हम पे ये बाइंडिंग नहीं है। अभी तो आपके घर आ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम पे बाइंडिंग नहीं है। आप मेहरबानी करें कि आप भी लाहौर के पाकिस्तान के शहरी हैं, आप उनको ऑफ़र करें। मैं हाज़िर हूँ, उन्हें कहें जी कि आएँ बैठना है तो उनको खाने के साथ शानदार किस्म का पुरतकल्लफ खाना भी खिलाएंगे, उन्हें खाना खिलाएं, वहाँ बुलाएं, मामला तो मैं इनकार तो नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कर दें इनवाइट CM KP के। बिल्कुल, मैं आपके थ्रू कह रहा हूँ कि अगर वो पाकिस्तानी होने के नाते अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत दें और ये अपनी इस रविश से बाहर आएँ जो उन्होंने पिछले कई सालों से पाकिस्तान को तबाही के धाने में लाने के में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। अगर इन बड़क प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं तो उनको ऑफर करते हैं आएँ, खाना खाएं, हमें होस्ट करने का मौका दें। जो वाटर कैनन आप इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन पे पंजाब पुलिस इस्तेमाल करती है, तो इसके मुकाबले में तो कहेंगे हम क्या करें? वो उन्हें कहें जी कि अच्छे बच्चे बने, जो ये सारी मुसीबतें सारे मसाइब हम पे भी आए, मगर हमने तो कभी स्ट्रगल का ज़रूर सहारा लिया, कभी भी पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत नहीं दिया। उन्हें कि अपनी पाकिस्तान दुश्मनी से पीछे हटें तो हम हाजिर हैं उनके लिए। अभी हमारी ख्वाहिश तो थी
हम मिनिस्टर के सामने इजहार तो करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से वो ख्वाहिश गुज़िश्ता 75 साल से आज तक वो ख्वाहिश ही है, और न जाने अभी कितना अर्सा और ख्वाहिश रहेगी। वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी। जुम्मे से इतवार तक वो पंजाब में रहे, लाहौर में रहे, तो यहाँ जगह जगह तमाशा लगता रहा। अब वो वापस गए तो एक ख़त लिख दिया, तो उस पर आपस में इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई। तमाशा बहरहाल जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।